हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है का चैप्टर 5 जो है 5.5। यहाँ पर टॉपिक है मानव पूंजी निर्माण की भूमिका या महत्व। तो इससे पहले हमने देखा था मानव पूंजी निर्माण की निर्माण और यहाँ पर आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो नहीं देखी, तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी पुरानी वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं। आपको जो है वो समझ में आएगा बेहतर। आप क्रम से वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसको। इम्पोर्टेंस रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मानव पूंजी निर्माण की भूमिका या महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होता है मानव पूंजी निर्माण जो होता है, आप जानते ही मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। मानव को पूंजी में बदलना और उस पूंजी को निर्माणित करना, उसको बढ़ाना, ठीक है, या कहें सीधी सी बात है मानव की गुणों में वृद्धि करना मानव पूंजी निर्माण है। ठीक है, अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, क्या अभिप्राय है इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी जो है परिभाषा दीजिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हैं मानव पूंजी निर्माण जो है मनुष्य के गुणों में वृद्धि करने की प्रक्रिया है, या उसके मनुष्य को यानी मानव के गुणों में वृद्धि करना जो है मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। तो इसकी भूमिका है, क्या महत्व है, ये देखते हैं। तो पहला जो महत्व आता है मानव पूंजी निर्माण में, भौतिक पूंजी का प्रभावपूर्ण प्रयोग। अब देखिए, भौतिक पूंजी का प्रभावपूर्ण प्रयोग हो जाता है जब एक मानव पढ़ लिख जाता है तो मशीनों का अच्छे से प्रयोग कर सकता है, कंप्यूटर चला सकता है। जैसे मान लीजिए जो हमारे पास भौतिक पूंजी है ना, जैसे कंप्यूटर है, मान लीजिए और एक व्यक्ति ने कंप्यूटर सीखा ही नहीं, तो वो मानव भौतिक पूंजी का उपयोग ही नहीं कर पाएगा, प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर व्यक्ति ने कंप्यूटर सीख लिया, बहुत सारी चीज़ें सीख ली कंप्यूटर में, तो वो उसके बेहतर तरीके से कर पाएगा और बहुत ज़्यादा जो है प्रभावपूर्ण प्रयोग कर पाएगा उसका। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मानव पूंजी निर्माण। उच्च उत्पादकता और उत्पादन, अगर मानव पूंजी निर्माण करेंगे तो उच्च उत्पादन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर उत्पादकता होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आविष्कार, नव प्रवर्तन और तकनीक सुधार। जब यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण होता है तो मानव पूंजी के साथ साथ आविष्कार, नव प्रवर्तन और तकनीक में सुधार भी साथ साथ होता चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए, कौन कौन से। भौतिक पूंजी का प्रभावपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं मानव पूंजी निर्माण से, ये महत्व है, इसकी भूमिका है। और उच्च उत्पादकता और उत्पादन हो जाता है, आविष्कार, नव प्रवर्तन और तकनीकी सुधार होता है। चलिए देखते हैं आगे हम आगे क्या क्या है। आगे जो है इसका 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, व्यवहारों का आधुनिकरण होता है। जब एक व्यक्ति पढ़ लिख जाता है और एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके व्यवहारों में कितना अंतर है। ठीक है, उनके व्यवहारों में कितना, पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अच्छी वाणी में आपसे बात